खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर लगातार बेमौसम बार बार परिवर्तन हो रहा है। इससे आम जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। संजय गांधी अस्पताल सीएमओ यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि लगातार इन दिनों जिले में मौसम का परिवर्तन चल रहा है। इस वजह से मरीज सर्दी, खांसी, सर दर्द और गले दर्द, खराश के मरीज तकरीबन 300 से 400 पार आ रहे हैं, जिन्हें डॉक्टरों के द्वारा राय दी जा रही है कि सभी अपना कोविड टेस्ट करवाएं। अगर पिछले 2 माह का देखा जाए तो बारिश और ठंड के चलते सर्दी जुकाम के आंकड़े देखे जाएं तो वहीं पिछले 2 माह में 10,000 के पार मरीज अस्पताल में पहुंचे हैं, जिसमें पॉजिटिव 1,000 के आसपास लोग आए हैं। अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष की अपेक्षा दिसंबर जनवरी माह में इस बार ज्यादा बारिश हुई है। गेहूं को छोड़कर चना आदि की फसल, आम सहित अन्य फल फूल और बारिश ठंड का असर काफी चढ़ गया है और इसके चलते बारिश ठंड से आगामी शादियों की सीजन में भी असर पड़ेगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है सर्दी खांसी के मौसम परिवर्तन को लेकर संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी का। अगर मौसम परिवर्तन हो रहा है, जनजीवन पर क्या असर पड़ रहा है? इस समय जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार कभी ठंड रहती है, फिर बारिश आ जाती है, फिर वापस ठंड आ जाती है, फिर गर्मी हो जाती है। तो जो वायरल डिसीजेज होती हैं, जिसमें खासकर सबसे कॉमन है सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू और आजकल तो कोविड, तो इसकी बहुतायत है। ज़्यादातर मरीज जो हमारे यहाँ आ रहे हैं ओपीडी में सर्दी खांसी के, वो ज़्यादातर इसी से संबंधित रहते हैं। सर्दी, खांसी और बुखार की तकलीफ लेके आ रहे हैं। तो इन लोगों को हमारे डॉक्टर ये सलाह देते हैं, सबसे पहले तो चूंकि अब इस समय कोविड पूरी तरह फैला हुआ है बहुत जम के, तो जो सलाह है, सामान्य सलाहें हैं कि मास्क लगा के रखें। इन सब के अतिरिक्त उनको सबसे पहले हम लोग कोविड की जांच कराने की सलाह दे रहे हैं कि आप कोविड की जांच कराएं और आइसोलेट करें अपने आप को, जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि आपको कोविड नहीं है। और अगर कोविड नहीं है तो फिर सामान्य सर्दी खांसी के बुखार की तरह रहना है। यदि कोविड है भी और आपको सिम्टम बहुत मामूली हैं, तो आप अच्छी बात यही हो रही है कि चूंकि अपने यहाँ ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन करा रखा है, तो वो जटिलता नहीं उत्पन्न हो रही है जो पिछले साल हो रही थी। इसलिए उन मरीजों को हम यही सलाह देते हैं कि आप घर पे अपने आप को अलग रखें और अपनी ये दवाइयाँ खाएं। ज़्यादातर मरीज 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। खांसी के मरीज कितने लगभग में आ रहे होंगे? देखिए, हमारे यहाँ मरीजों की संख्या अभी फिलहाल तो ठंड में वैसे ही कम रहती है, पर मान लीजिए अगर एक अंदाज माने कि 1,500 की ओपीडी है हमारी, तो 1,500 में मेडिसिन में करीब 500 मरीज आते हैं, तो उसमें समझ रहे 300-350 मरीज तो इसी के रहते हैं जो सर्दी खांसी और बुखार लेके आते हैं। सर, आपके द्वारा क्या सलाह दी जाती है उनको? हम लोगों को यही बताया मैंने आपको कि हम बुखार की सलाह दिए रहता है तो हम कोविड टेस्ट कराते हैं और आइसोलेट करने के लिए बोलते हैं उनको। इस समय तो यही मान के चलना चाहिए कि आपको सामान्य सर्दी है और बुखार हो रहा है, तो जब तक ये साबित ना हो जाए कि आपको कोविड नहीं है, आप इसे कोविड मान के चलें। तो अपने आप को अलग रखें और सर्दी खांसी का जो सामान्य उपचार होता है वो दिया जाता है उन्हें, और भाग्य से वो सब ठीक भी हो रहे हैं अपने घरों पे इलाज करके। सर, कोविड के नया कोई वेरिएंट आया है, चक्कर आ जाता है, ऐसा सुनने में आ रहा है, मरीज के चक्कर आ जाते हैं। ये जो नया वेरिएंट आया है जो ओमिक्रॉन है, इसके साथ में जितने उनके भी जो दूसरे भी और वेरिएंट आ रहे हैं, अभी फिलहाल तो ये साबित नहीं हुआ कि अपने पास ओमिक्रॉन के अलावा भी कोई और वेरिएंट आया है भारत में, लेकिन इस वेरिएंट में भी थोड़े थोड़े लक्षणों में परिवर्तन आए हैं। तो कभी चक्कर आ जाएगा, पहले बहुत तेजी से गंध चली जाती थी, अब गंध कम जा रही है, लेकिन फिर भी गंध कम होने वाले मरीज भी आ रहे हैं। स्वाद में परिवर्तन के मरीज भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मरीज जो कॉमन है, सबसे ज़्यादा सिम्टम वो आता है शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी बहुत लगती है और बुखार, हल्का बुखार और गला पकड़ता है। सबसे ज़्यादा कॉमनली चूंकि वैक्सीनेटेड हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी लड़ जाती है, तो गला पकड़ने के मरीज सबसे ज़्यादा आते हैं कि गला पकड़ लिया है। ज़्यादातर लोग उसे कोरिलेट करते हैं कि हमने कल कुछ खा लिया है, मगर मेरी ये सलाह है कि उसे ये मान के चलें कि अगर गला पकड़ा है और आपको सिर में दर्द है या हल्का फुल्का बुखार हुआ है या शरीर में दर्द है, तो मान के चलिए कि हो सकता है कोविड। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।